शक्ति नगर के व्यस्त बाजार में मनोज नाम का एक युवक रोजगार की तलाश में भटक रहा था। उसकी किस्मत उसका साथ नहीं दे रही थी। धूप में घूमते घूमते शाम हो जाती थी, पर उसे कोई काम नहीं मिलता था। एक शाम वह थकाहारा घर लौटा। उसकी माँ उसका इंतजार कर रही थी। आ गया बेटा, आज कुछ मिला क्या? माँ ने पूछा। नहीं माँ, किस्मत साथ नहीं दे रही, क्या करूं? मनोज ने उदासी से जवाब दिया। तभी उसका दोस्त जतिन उनसे मिलने आया और माँ को 15,000 रुपए लौटाए। जतिन ने बताया कि उसने यही पैसे लेकर छोले भटूरे का ठेला लगाया था और अब उसका काम बहुत बढ़िया चल रहा है। जतिन की सफलता देखकर मनोज को प्रेरणा मिली। उसने माँ से कहा, माँ मुझे मोमोज बहुत अच्छे बनाने आते हैं, क्यों न मैं इन 15,000 रुपए से मोमोज का ठेला लगा लूं? ने तुरंत सहमति दे दी। मनोज तुरंत बाजार से सामान ले आया। उसने घर पर काफी मोमोज बनाए और अगले दिन शक्ति नगर के एक कोने में अपना मनोज मोमोज कॉर्नर शुरू कर दिया। वह आवाज लगाता, आइए आइए मोमोज खाइए, शहर वाला स्वाद गांव में पाइए। सिर्फ 20 रुपए में इतने सस्ते और इतने बढ़िया मोमोज तो गांव में भी नहीं मिलेंगे। तभी एक जवान लड़का उसके पास मोमोज खाने आया। वाह, हमारे यहाँ मोमोज खाने हैं तो मुझे दूसरी जगह जाना पड़ता है। आज इनके पास ही खाकर देखता हूँ। भैया मुझे 1 प्लेट मोमोज देना। हाँ भाई, ये लो स्वादिष्ट मोमोज। लड़के को मोमोज बहुत अच्छे लगे। उसने कहा, भैया मैं मोमोज खाने दूसरी जगह जाता था, लेकिन आपके मोमोज बहुत अच्छे हैं। अब मुझे कहीं और नहीं जाना पड़ेगा। अगर इतने अच्छे हैं तो और खाइए ना। हाँ हाँ, मुझे 1 और प्लेट और मोमोज दे दो। पहले ही दिन उसकी कमाई अच्छी होना शुरू हो गई। उसने 700 का सामान लेकर मोमोज बनाए थे और इन्हें बेचकर उसने आज 1,500 रुपए कमाए। मनोज ने घर आकर माँ को रुपए देते हुए कहा, ये लो माँ, आज पहली कमाई हुई है, पूरे 1,500 रुपए की। माँ ने आशीर्वाद दिया। भगवान करे कि तेरा काम इससे भी अच्छा हो जाए, इतना अच्छा कि सारे गांव में तेरा नाम हो जाए। मनोज की सफलता से थोड़ी ही दूरी पर रमेश नाम का 40 वर्षीय व्यक्ति बरसों से चाउमीन बेच रहा था। उसका धंधा चौपट होने लगा। नमस्ते भैया जी, कहिए आपके लिए 1 प्लेट चाउमीन लगा दूं? रमेश ने ग्राहक से पूछा। नहीं, अब तुम्हारी चाउमीन कौन खाता है? हम तो मोमोज खाते हैं। मोमोज कब से खाने लगे आप? मैं तो आपको सालों से चाउमीन ही खिला रहा हूँ। हाँ भाई, पहले मोमोज बेचने वाला यहाँ कोई था ही नहीं, इसीलिए हमें चाउमीन खानी पड़ती थी। लेकिन आपसे थोड़ा आगे ही एक लड़का मोमोज बेचता है। उसके मोमोज क्या स्वादिष्ट होते हैं। मैं हमेशा 1 प्लेट मोमोज खाने जाता हूँ और 2 प्लेट खाकर आता हूँ। ग्राहक चला गया और रमेश गुस्से में सोचने लगा। रमेश ने ढूंढकर मनोज को देखा, जिसके पास ग्राहकों की भीड़ लगी हुई थी। अच्छा, तो यही है वो लड़का जिसने हमारे काम की ऐसी तैसी कर रखी है। लेकिन मेरा धंधा चौपट करके कोई अपना धंधा यहाँ खड़ा नहीं कर सकता। रमेश ने जाकर मनोज के मोमोज खाए। बड़ी गजब चीज खिला रहा है लड़का तो, तभी तो इसके पास भीड़ लगी हुई है। मुझे कोई ऐसा आदमी ढूंढना होगा जिसे मोमोज बनाना आता हो और जो कम रुपए में काम भी कर ले। फिर मैं 2 दिन में इस लड़के की यहाँ से छुट्टी कर दूंगा। रमेश ने तुरंत एक मोमोज कारीगर को ऊंची तनख्वाह पर रखा और अगले ही दिन मनोज के बगल में अपना ठेला लगा दिया, जिसका नाम रखा रमेश स्पेशल मोमोज। वह आवाज लगाता,
मोमोज 20 के 10। मोमोज 20 के 10। गरम गरम मजेदार मोमोज। अरे, तुम्हारे पास ही में वो लड़का भी तो मोमोज बेचता है, लेकिन क्या गजब के मोमोज बेचता है। एक ग्राहक ने कहा। अरे, मेरे मोमोज तो खा कर देखिए, उससे बढ़िया ही मिलेंगे आपको। और वैसे भी पता नहीं वो मोमोज किससे लेता होगा, लेकिन मैं तो मोमोज खुद बनाता हूँ, साफ सफाई का ध्यान रखकर। रमेश ने झूठ बोला। रमेश के कारीगर के मोमोज और उनकी खास चटनी इतनी जबरदस्त थी कि ग्राहकों का रुख अब रमेश की ओर होने लगा। जब मनोज की बिक्री बिल्कुल ही गिर गई, तो रमेश ने एक ऐसा दांव खेला जिसने पूरे बाजार में तहलका मचा दिया। उसने अपने ठेले पर एक बड़ा बोर्ड लगाया। रमेश की चुनौती, सिर्फ 30 रुपए में अनलिमिटेड मोमोज। एक बार बैठो, जब तक पेट न भरे खाते रहो। यह ऑफर सुनते ही लोग पागल हो गए। लोग लंबी कतारें लगाकर रमेश के ठेले पर टूटने लगे। वे लालच में 30 रुपए देकर जितना खा सकते थे, खाने की कोशिश करते थे। मनोज का ठेला पूरी तरह से खाली हो गया। मनोज यह सब देखकर आगबूला हो गया। ने अपनी माँ से कहा। शुरू में तो मोमोज खाने खूब लोग आया करते थे, लेकिन अचानक पिछले कुछ दिनों से लोगों का आना कम हो गया है। मेरे पास में ही एक और दुकान वाला मोमोज बेचने लगा है, जिस वजह से मेरा मोमोज का काम खराब हो रहा है। तो इसमें परेशान क्यों हो रहा है? तू बस अच्छे मोमोज बेचने पर ध्यान दे, लोग उसी के पास आएंगे जिसका सामान अच्छा होगा। माँ ने समझाया। माँ, सामान से कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे मैं कुछ तो करूंगा ही ताकि वो आदमी मोमोज लगाना बंद कर दे। अगले दिन मनोज रमेश के पास जाकर कहता है। अब तक आप चाउमीन बेचा करते थे और अब आप मेरी देखा देखी मोमोज बेचने लगे। अब ये कहाँ लिखा है कि यहाँ सिर्फ तुम ही मोमोज बेच सकते हो? रमेश ने पलटवार किया। ये अच्छा नहीं होगा। इस तरह आप मेरा नुकसान कर रहे। जो भी हो, मैं तो यहाँ मोमोज बेचूंगा तो बेचूंगा। गुस्से में अंधा होकर मनोज ने रात को एक डंडा लिया और रास्ते में रमेश का इंतजार करने लगा। आज निकलने दो इसको यहाँ से। इस रास्ते से अगर यह गया तो मैं आज इसकी टांगे तोड़ कर ही रहूंगा। रात में रमेश अपना ठेला लेकर खुशी खुशी वहां से जा रहा होता है। तभी उसे रास्ते में मनोज पकड़ लेता है। बड़े मजे से इतने दिनों से तू अपना मोमोज का ठेला लगा रहा था ना, आज मैं तुझे इतना मारूंगा कि तू कभी ठेला ही नहीं लगा पाएगा। ये क्या कर रहा है बेटा? रमेश डर गया। तुम वहां से ठेला नहीं हटाओगे, इसीलिए मुझे अपने तरीके से ही आपका ठेला वहां से हटवाना पड़ेगा। ठीक है बेटा, मैं कल से मोमोज नहीं बेचूंगा। रमेश के बहुत समझाने के बाद मनोज उसे छोड़ देता है। रमेश डरकर घर पहुंचता है और अगले दिन से मोमोज बेचना बंद कर देता है। लेकिन मनोज के पास भीड़ वापस नहीं लौटी। ग्राहक अब भी उसके मोमोज के स्वाद की शिकायत कर रहे थे। एक लड़की ने कहा। अरे भैया, आपकी ही दी हुई चटनी तो बहुत ही तीखी है और इसमें स्वाद भी बहुत अच्छा नहीं है। आपके थोड़ा ही आगे एक अंकल मोमोज बेचते थे। उनके मोमोज और चटनी इतने स्वादिष्ट होते थे कि मैं हमेशा ही 3 प्लेट मोमोज खा जाती थी। आपके मोमोज इतने अच्छे ही नहीं हैं, इसलिए बस इतना ही काफी है। मनोज को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने समझा कि असली समस्या प्रतिस्पर्धा या लालच नहीं, बल्कि उसकी गुणवत्ता थी। मनोज ने एक रास्ते पर रमेश को चाउमीन बेचता हुआ देखा। यह तो वही है जिन्हें मैंने धमकी दी थी। आज भी सभी लोग इन्हीं के मोमोज की तारीफ करते हैं। मनोज रमेश के पास गया।
कैसे हैं अंकल? मैं यहाँ लड़ने नहीं बल्कि एक सवाल पूछने आया हूँ। क्या हुआ बेटा? अब तो मैंने मोमोज का ठेला लगाना भी बंद कर दिया है। आप इतने स्वादिष्ट मोमोज कैसे बनाते थे? सभी आज भी आपके मोमोज की तारीफ करते हैं। मैं रोज बहुत कोशिश करता हूँ, लेकिन फिर भी वैसे मोमोज नहीं बना पाता। रमेश हंसा और कहा, वो मोमोज मैं नहीं बनाता था, मैं तो एक कारीगर से खरीदता था। मुझे भी मोमोज बनाने कहाँ आते हैं। रमेश ने बिना किसी द्वेष के मनोज को उस कारीगर का पता बता दिया। मनोज को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने रमेश से कहा, माफ कर दीजिए मुझे अंकल। मैंने अनजाने में आपके साथ बहुत गलत किया। शायद मैं अपने काम को लेकर बहुत ही असुरक्षित महसूस करने लगा था। मैंने अपने काम को बेहतर करने की जगह आपके काम से जलना शुरू कर दिया। रमेश ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, अब तो तुम अपना मोमोज का ठेला आराम से लगाओ। मैं वापस मोमोज नहीं बेचूंगा, मैं चाउमीन बेचकर खुश हूं। मनोज ने प्रस्ताव रखा। नहीं अंकल, मुझे माफ कर दीजिए। मैं चाहता हूं कि आज से आप और मैं हम दोनों ही मिलकर मोमोज और चाउमीन दोनों चीज बेचें। हम मनोज रमेश फूड कॉर्नर खोलते हैं। साथ मिलकर हम पूरे बाजार में छा जाएंगे। रमेश को यह विचार बहुत पसंद आया। उसने तुरंत हाथ मिलाया। दोनों ने मिलकर काम शुरू किया, जिससे दोनों का नाम भी हुआ और उनकी कमाई भी बढ़ गई। उन्होंने सीखा कि लालच और डर से काम करने की बजाय ईमानदारी, गुणवत्ता और सहयोग ही स्थायी सफलता की कुंजी है।